भाई यजीद मौला हुसैन से बेअत क्यों चाहता था, कभी ये सोचा? हमारे जहनों में ये है कि यजीद अपनी हुकूमत के लिए हुसैन से बेअत चाह रहा था, जबकि तारीख बताती है कि यजीद को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं थी। जिसकी हुकूमत ख़तरे में होती है वो कॉन्फिडेंस का वोट लेता है, लेकिन जिस यजीद की हुकूमत खड़ी थी, फौज उसके पास, हुकूमत उसके पास, यहाँ बाप गया बेटा तख्त पे बैठ गया, वो साहिब हुकूमत बन चुका था, उसे मौला हुसैन की बेअत की ज़रूरत तो नहीं थी। या ऐसा तो नहीं था कि लोगों ने कहा कि यजीद जब तक हुसैन तेरी बेअत नहीं करेंगे हम तुझे नहीं मानेंगे, ऐसी बात भी नहीं थी। बल्कि यजीद अगर मौला हुसैन से मुकाबला कर रहा है तो अपनी हुकूमत को गिराने की गोया कोशिश कर रहा है, फिर उसे ज़रूरत क्या पड़ी कि इमाम हुसैन से बेअत ले। दूसरी चीज़, जब यजीद को यजीद के बाप ने बताया था कि यजीद हुसैन से कभी बेअत न लेना क्योंकि हुसैन कभी तेरी बेअत नहीं करेंगे, जब यजीद को यकीन कामिल था कि हुसैन मेरी बेअत नहीं करेंगे, फिर यजीद हुसैन से बेअत ले क्यों रहा था? इनकी नस्लों को पता था ना हुसैन के बाबा ने कभी बेअत की, ना हुसैन कभी बेअत करेंगे, तो बेअत का माजरा क्या था? दूसरी बात, जब इमाम हुसैन को पता था कि यजीद को मेरी बेअत की ज़रूरत नहीं, इमाम हुसैन मदीने रुकते, लश्कर बनाते, लश्कर बनाने के बाद यजीद के मुकाबले में जाते। ना हुसैन मदीने रुक रहे हैं, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि मौला हुसैन रुक जाइए, लश्कर मजबूत बनाइए जाइए। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने कहा कि हुसैन मैंने आपके नाना से सुना था कि उनका एक नवासा होगा जिनको भेड़ की तरह ज़बह कर दिया जाएगा, मुझे खौफ है कि वो नवासे आप ना हों। तो मौला ने फरमाया तू बाहर वाला है, तुझे पता है, मैं घर वाला हूँ, मुझे तो सारे वाक़यात मेरे नाना ने बताया है। फिर कहा मौला हुसैन जाना है चले जाइए, लेकिन ये क्या माजरा है, अपने साथ बहनों को साथ लेकर जा रहे हैं। आज तक देखा कोई जंग के लिए जाए तो पूरी फैमिली को लेकर जाए, आज तक देखा कोई जंग के लिए जाए तो अपनी 4 साला बच्ची को लेकर जाए, आज तक देखा कोई जंग के लिए जाए तो अहलो अयाल को लेकर जाए। कहा हुसैन जाना है तो चले जाइए, लेकिन बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हैं, बहनों को क्यों लेकर जा रहे हैं? इमाम हुसैन का जुमला, मेरा खुदा ये देखना चाहता है कि हुसैन करबला जाए। यजीद दुश्मन मौला हुसैन, मौला हुसैन दुश्मन यजीद हैं। इमाम की स्ट्रेटजी क्या थी दुश्मन के मुकाबले में, और दुश्मन की स्ट्रेटजी क्या है मौला हुसैन के मुकाबले में? जबकि यजीद को पता है कि हुसैन बेअत नहीं करेंगे, फिर भी बस जिद है बेअत लेने पर। दूसरी चीज़, अगर मसला सिर्फ हुसैन इब्न अली थे तो मौला को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया यजीद ने, तो फिर ज़रूरत क्या पड़ी कि इमाम हुसैन के लाशे को पामाल किया रहे? भाई आपका दुश्मन है, आपने दुश्मन को मारा, रास्ते से हट गया, बात ख़त्म हो गई ना। लेकिन फिर ज़रूरत क्या पड़ी? सिर्फ मौला हुसैन को शहीद नहीं किया, शहीद करने के बाद मौला हुसैन के सर को कलम किया, कलम करने के बाद नो के नेज़ा पे रखा, उसके बाद लाशों पे घोड़े दौड़ाए, उसके बाद सरों को मुसलमानों की बाजारों में ले जाकर घुमाया गया। क्या यजीद इतना बेवकूफ़ था? उसे पता नहीं था अगर मुसलमानों के बीच में जिस मोहम्मद का वो कलमा पढ़ते हैं उसी के नवासे का सर में बाजारों में ले जाऊंगा तो क्या ये लोग मेरे खिलाफ नहीं होंगे? क्या अवाम के जज्बात मेरे खिलाफ नहीं उभरेंगे? अगर कोई बोलता है कि मौलाना यजीद बेवकूफ़ था तो वो खुद बेवकूफ़ है, तो यजीद को बेवकूफ़ समझ रहा है। जिस यजीद को कूफे का हाकिम जिसको यजीद ने बनाया, 25 साल उसका बाप हाकिम रह चुका था, उसके पास तजुर्बा था। यजीद की पूरी फैमिली सियासत में थी, हुक्मरानों में रही थी, इसके दाएं बाएं लेफ्ट एंड राइट बड़े थिंक टैंक लोग थे जो सोच समझ के इसको मशवरे देते थे। ये ऐसे तो इमाम हुसैन की जंग में नहीं आया ना, कोई प्लानिंग करके आया ना। फिर ये कैसी प्लानिंग है जिस प्लानिंग के नतीजे में वो खुद को बदनाम कर रहा है कि नबी के नवासे के गलों को काट के बाजारों में घुमाया जा रहा है। अरे दुश्मनी हुसैन से थी, समझ बात आती है, लेकिन उस हुसैन की बहनों की चादरों को लूटना, 4 साल बच्चियों को असीर बनाना और बाजारों में ले जाना, यह कौन सी टेक्निक थी कि एक ऊंट पे सैयदा ज़ैनब को बिठा दिया, उसी ऊंट की गर्दन में भाई के कटे हुए सर को बांधा, और ये मंजर पूरा बाजार देख रहा है। करना क्या चाहता था यजीद? और जब मौला हुसैन को पता था, जब खुद कहा इमाम ने मेरा खुदा यह देखना चाहता है मेरे बच्चे असीर हों, मेरा खुदा ये देखना चाहता है हुसैन करबला जाए, तकदीर इलाही रकम हो चुकी है कि हुसैन को करबला जाना है, तो मौला हुसैन कौन सा नक्शा बनाकर करबला गए? दुश्मन के मुकाबले में जाना है कि स्ट्रेटजी होती है। हुसैन इब्न अली की स्ट्रेटजी क्या है, यजीद की स्ट्रेटजी क्या है? अगर दुश्मनी हुसैन से है तो मौला हुसैन को शहीद करने के बाद फिर ये बात बनती नहीं थी कि उनके बच्चों को असीर बनाया जाए। अगर दुश्मनी मौला हुसैन से थी, मामला ख़त्म, जंग ख़त्म हो गई, लाशों को दफना देते, लेकिन फिर सरों को बाजारों में घुमाना, फिर ये बोलना कि बाजार सजाए जाएं, ढोल बजाए जाएं,
और अली की बेटियों को लाया जाए। 5 मिनट सोचिए, 50 साल रसूल खुदा को गुजरे जाते हुए, वो मुसलमान जिसकी मस्जिदों में 5 वक्त अजानों की आवाज़ें आ रही थीं कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और उसी बाजार में उसी मोहम्मद की नवासी को असीर बना के घुमाया जा रहा है। क्या सोच थी यजीद की, क्या फिक्र थी। हमने पूरी यजीदियत को 2 जुमलों में महदूद कर दिया कि यजीद शारिबुल खम्र था, यजीद बेदीन था, इसीलिए मौला हुसैन उसके मुकाबले में गए। क्या मामून दीनदार था, क्या मुतवक्किल दीनदार था, क्या मुंतज़िर दीनदार था, क्या अमीन दीनदार था। ये जितने हुक्मरान अब्बासी बाद में आए जिन्होंने इतना जुल्म किया कि बगदाद की दीवारों को बनाने के लिए जिंदा 40 सादात को उन दीवारों में चुन दिया गया, जिंदा। ऐसे हुक्मरान गुजरे जब रात को सोते थे तो अपने बेड के अतराफ में सैयदों के कटे हुए कान लगाता था, और वो शख्स रहता जब कान पे देखता था तो हर मरने वाले का नाम और उसके बाप का नाम उस कानों पे दर्ज होता था। इतना जुल्म किया कि आपकी सोच है जो जुल्म हज्जाज इब्न यूसुफ ने किया, ये आपकी सोच है। यजीद अगर मसला शराब पीना था, मसला यजीद की जिना करना था, मसला उसका बेनमाजी होना था, तो जितने बाद में आने वाले हुक्मरान थे वो भी बेदीन थे, जितने बाद में आने वाले हुक्मरान थे वो भी शराबी थे। लेकिन आपको वो सख्ती नजर नहीं आती जो इमाम हुसैन की यजीद के खिलाफ है। आपको वो क़ियाम किसी इमाम का नजर नहीं आता। हालांकि ज़ाहिरन देखा जाए मेरे छठे इमाम के शागिर्द इतने थे कि करबला में असहाब हुसैन भी इतने नहीं थे कि 2-2 हज़ार की एक क्लास लगती थी। जब मौला लेक्चर देते थे हज़ारों की तादाद में मौला के शागिर्द आते थे और मौला के लेक्चर सुनते थे। फिर छठे इमाम ने कभी तलवार से क़ियाम क्यों नहीं किया? मौला हुसैन ने क़ियाम किया तो क़ियाम की वजह क्या थी? यजीद के जहन में चल क्या रहा था? क्या उससे पहले जो थे क्या उन्होंने शराब नहीं पी? आलम ये था बनी उमैया के हाकिमों का, ये सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि शराब पी कर नमाज पढ़ाते। और आलम बदबख्ती ये था कि जब लई ने 2 रकात को 4 कर दिया तो पूछने वाले ने कहा कि आपने आज नमाज सही नहीं पढ़ाई। उसने कहा क्या मतलब? कहा आपने सुबह की 2 है 4 कर दी। तो उसने कहा मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने कम तो नहीं की ना, इजाफा करके ही पढ़ाया है ना। और इस कदर शराब पी के नमाज पढ़ाते थे कि उल्टियां मुसल्लों पे करते थे, मस्जिद को अपनी गंदगी से नजस कर देते थे। यह आलम था। ऐसे ही बाद में आने वाले हुक्मरानों का यह आलम था। लेकिन हमें नहीं मिलता किसी और इमाम ने तलवार उठाई हो। हुसैन क्यों तलवार उठा रहे हैं? ज़रा सोचो। अगर यजीद की फ़िक्र को समझना है ना तो यजीद की शेर व शायरी पढ़ लो। यजीद का प्लान क्या था? यजीद का प्लान ये था, वो बरमला मिंबर पे जाके 2 जुमले बोलता था। कहता था ला वह्युन नज़ल, न कोई वही आई, न जिब्राइल आया, न कोई कुरान आया। ये वो ढोंग था जो बनु हाशिम ने रचाया। मतलब नबी का इनकारी, वही खुदा का इनकारी का ये सारा ढोंग है जो बनु हाशिम ने रचा। अलियाज़ु बिल्लाह रसूल ने ढोंग रचाया, अलियाज़ु बिल्लाह अली ने ढोंग रचाया। कोई कुरान नहीं, कोई खुदा नहीं। अब यजीद अपनी सोच को अवाम तक कैसे लाए? वो ये चाहता था जो इस्लाम और दीन रसूल खुदा लाया है मैं इसको जड़ों से उखाड़ दूं और लोगों को बोलूं ये कुछ भी नहीं था, ये समझो एक जादू था, एक ढोंग था, एक ड्रामा था जो बनु हाशिम ने रचाया। हम वापस फिर उसी बुत परस्ती की तरफ चले जाएं, हम वापस फिर अपने खुदाओं की तरफ चले जाएं। बनु उमैया को सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि रसूल ने आके उनके खुदाओं का लोगों को इनकारी बना दिया था और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पाबंद बना दिया था कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। उनको बुत परस्ती से हटाया। ये चाहता था फिर से लोगों को बुत परस्त बना दिया जाए और उसके लिए ज़रूरी था कि हुसैन उसकी बेअत करें। सबने बेअत कर ली थी लेकिन हुसैन की बेअत बड़ी काम की बेअत थी। क्यों? जब मौला हुसैन बेअत करेंगे और जब यजीद लोगों में जाएगा और उनको ये फिक्र देगा कि कोई दीन नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई वही नहीं, ये सब एक ड्रामा था, और लोग कहेंगे यजीद तू झूठ बोल रहा है। यजीद दिखाता कि देख हुसैन ने मेरी बेअत कर ली। जब मोहम्मद का नवासा मान रहा है तो तुम लोग क्यों नहीं मान रहे? प्लान नंबर 2 क्या था? अगर हुसैन बेअत न करे तो हुसैन को कत्ल कर दो। लेकिन कत्ल हुसैन से यजीद को फ़ायदा तो नहीं होना था ना। अगर मौला हुसैन शहीद हो जाते तो यजीद कैसे लोगों को बेदीन बनाता? अगर मौला हुसैन शहीद हो जाते वो कैसे बोलता कि कोई खुदा नहीं, कोई दीन नहीं? तो यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद करवाया और उसके बाद ये प्लान बनाया कि आले रसूल पे इतना जुल्म करो कि लोग एक सवाल उठाएं। कहा लाशों को पामाल करो,
सरों को काट के बाजारों में ले जाओ, नवासियों को असीर बनाओ, 4 साल बच्ची को तमाचे मारो। और तमाचे ये नहीं कि तन्हाई में मारना, बाजारों में जाके तमाचे मारना। ये रिवायात के जुमले हैं, रावी कोई शिया नहीं का। इमाम हुसैन का सर शाम के बाजार में जमीनों पे फेंका गया और नेज़े की अनियों से मारता था कि मेरे मौला सज्जाद फरमाते ये वो एक मकाम था जहां पे मेरे बाबा की कटी हुई गर्दन से आवाज आई कि जालिम मारना है मार, बेटी के सामने न मार। कौन करता है ऐसा? क्यों बच्चियों को लोगों के सामने? ये दूसरा प्लान था उसका। पहला प्लान हुसैन से बेअत लूं, अगर बेअत न की इतना इस घराने को असीरी में मुब्तला करूं और फिर लोगों के अंदर ले जाऊं। लोग कौन? जो कलमा पढ़ने वाले, लोग कौन? जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले, लोग कौन? जो मोहम्मद की रिसालत पे ईमान रखने वाले। अब जब सादा ईमान बंदा ये देखेगा उसी मोहम्मद के नवासे की गर्दन नो के नेजा पर है, उसी मोहम्मद की नवासियां असीर बन के बाजार में आई हैं, उसी मोहम्मद का नवासा जंजीरें बंधी हुई, जुल्म इतना, कटे हुए सर कि पूरे सर पे खाक मली हुई है। जब इनको असीर बना के रुसवा करके बाजार में लाऊंगा तो लोगों के जहनों में एक सवाल होगा, अगर कोई खुदा होता तो मोहम्मद के नवासे की मदद करता। इतना जुल्म हो गया कि 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगा। खुदा अपने मोहम्मद के नवासे की मदद नहीं कर रहा, खुदा मोहम्मद के हुसैन की मदद नहीं कर रहा, कि जिसके लिए हुसैन के लिए बोला कि सैयदा शबाब अहलुल जन्नह, ये जन्नत के जवानों के सरदार, जन्नत के जवानों के सरदारों के साथ ये हाल। अगर कोई खुदा होता। कई कमज़ोर दिल मोमिन जब कोरोना के दिन आए ना, अभी मैं इंटीरियर सिंध से, कई गरीब कह रहे थे अगर कोई खुदा होता तो हमारी मदद करता, अगर कोई खुदा होता सियासतदानों से पूछता, अगर कोई खुदा होता अली वाला क्यों मरता, अगर कोई खुदा होता। कई लोगों का ईमान इन बीमारियों में कमजोर हो गया था कि भाई हरम से शफा मिलती है, आज हरम बंद है, जिक्र हुसैन से शफा मिलती है, कोई मजलिस में आने के लिए तैयार नहीं था। ईमान जब कमजोर होता है ना, फिर इंसान की जड़ों को खोखला करता है। और वो कूफे वाले जो खत लिख कर हुसैन के पास नहीं गए, अब उन्हीं के पास मौला हुसैन की कटी हुई गर्दन, 4 साल बच्ची, कटे हुए सर, कभी घोड़े के गले में बंधे हुए, चादरों को लूटा गया, हाथों में रस्सियां, गर्दन में तोक डाला। इतना ये कौन है? ये आले रसूल है। 50 साल नहीं गुजरे रसूल खुदा को जाते हुए, और इतना अहले बैत रसूल पे जुल्म किया और बाजारों से घुमाया गया कि देख अगर कोई खुदा होता मोहम्मद की मदद करता, अगर कोई खुदा होता अपने मोहम्मद के हुसैन की मदद करता। लिहाजा जब ये जहनों में सवाल बने ना तो मतलब कोई खुदा नहीं है। अगर खुदा होता, ये कहते थे ना अल्लाह ने बद्र में रसूल की मदद की, फरिश्ते नाजिल हुए, क्या ये सब बातें थी? क्या वो फरिश्ते बांध दिए गए? उन फरिश्तों को करबला में क्यों नहीं भेजा? उन फरिश्तों को बाजार कूफा में क्यों नहीं भेजा? उन फरिश्तों को बाजार शाम में क्यों नहीं भेजा? लोगों के अकीदों को कमज़ोर किया। ये प्लान था यजीद का। हुसैन का प्लान क्या था? स्ट्रेटजी देखो, एक इमाम की और निज़ाम तागूत की। यहाँ से मोमिन अपने ईमान को मजबूत करें, कहीं मुसीबतें परेशानियां तुम्हें कमज़ोर न कर दें। कहीं वो सोच जो यजीद की थी कि आज लोग बेदीन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा ख़त्म हो गया। वो ईमान और यकीन मंजिल कामिल जो मौला हुसैन के पास थी वो हमारे वजूद से ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जुल्म इतना बढ़ता जा रहा है। ये अलाइम ज़ुहूर में से है कि मौला के ज़हूर से पहले इतना जुल्म, इतनी बेदीनी, इतनी तंगी लोगों के अंदर लाई जाएगी कि बंदा बोलेगा अगर कोई खुदा होता तो हमारी मदद करता।